नमस्कार। आज के वीडियो में प्रस्तुत है विश्व साहित्य की अमूल्य निधि हिंदू धर्म ग्रंथ पुराणों के विषय में संक्षिप्त एवं सारगर्भित जानकारी। पुराण हमारे जीवन के ऐसे दर्पण हैं जिनमें हम अपने प्रत्येक युग की तस्वीर देख सकते हैं। हम जिन देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं उनकी उत्पत्ति और विशेषताओं के बारे में जान सकते हैं। तो आइए हिंदू धर्म ग्रंथ पुराणों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें। पुराण शब्द पुरा एवं अण शब्दों की संधि से उत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पुराना। सृष्टि के रचनाकर्ता ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जिस प्राचीनतम धर्म ग्रंथ को प्रकट किया उसे पुराण के नाम से जाना जाता है। इसकी रचना वेदों से पूर्व हुई थी, इसलिए ये पुराण प्राचीन तथा पुरातन कहलाते हैं। ब्रह्मा जी ने केवल एक ही पुराण की रचना की थी। 1 अरब श्लोकों से युक्त यह पुराण अत्यंत विशाल और दुष्कर था। पुराण में वर्णित ज्ञान और प्राचीन आख्यान देवताओं के अतिरिक्त साधारण जनमानस को भी सहज और सरल ढंग से प्राप्त हो, यही विचार करके महर्षि वेदव्यास ने इस बृहद पुराण को 18 भागों में विभक्त किया था। आइए महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित सभी 18 पुराणों की जानकारी प्राप्त करें। महर्षि वेदव्यास जी ने जिन 18 पुराणों की रचना की वे इस प्रकार हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण एवं ब्रह्मांड पुराण। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने ही महर्षि वेदव्यास का रूप धारण कर जनमानस के कल्याण के लिए इन 18 पुराणों की रचना की है। इन 18 पुराणों के श्रवण और पठन से पापी मनुष्य भी पाप रहित होकर पुण्य के भागी बनते हैं। आइए जानें कि पुराणों की संख्या 18 क्यों है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्यायों की संख्या 18 है। श्रीमद् भागवत में कुल 18,000 श्लोक हैं। भगवती दुर्गा 18 भुजाओं से सुशोभित हैं। 1 संवत्सर, 5 ऋतुएं और 12 महीने मिलकर काल के 18 भेदों को प्रकट करते हैं। 18 प्रकार की विधाएं भी हैं। इसके बाद भगवती जगदम्बा के 18 प्रसिद्ध स्वरूप हैं। सांख्य दर्शन में 18 तत्वों का वर्णन किया गया है तथा कुल 18 सिद्धियां भी बताई गई हैं। ये सभी कुछ संख्या में 18 होने के कारण पुराणों की संख्या भी 18 ही है। तो आइए इन सभी 18 पुराणों का सार जानें। पहला, ब्रह्म पुराण। भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचनाकार कहा गया है। उनकी महिमा अपरंपार है। इस पुराण में सर्वप्रथम उनकी इसी महिमा सृष्टि का विराट वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी द्वारा रचित और कथित होने के कारण इस पुराण को ब्रह्म पुराण कहा गया। इस पुराण में श्लोकों की संख्या 10,000 है। पद्म पुराण। पद्म का अर्थ है कमल का पुष्प। चूंकि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न होकर सृष्टि रचना संबंधी ज्ञान का विस्तार किया था, इसलिए इस पुराण को पद्म पुराण की संज्ञा दी गई है। इस पुराण में विभिन्न पौराणिक आख्यानों और उपाख्यानों का वर्णन किया गया है। पद्म पुराण में 55,000 श्लोकों की रचना की गई है। विष्णु पुराण। समस्त 18 पुराणों में विष्णु पुराण का स्वरूप अत्यंत संक्षिप्त है, लेकिन फिर भी इसमें माया नाशक ज्ञान,
तत्वों, शिक्षाओं और आख्यानों आदि का वर्णन होने के कारण इसे अन्य पुराणों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। विष्णु पुराण को एक ऐसा सुलभ साधन कहा जा सकता है जिसके माध्यम से भक्तजन भगवान विष्णु को सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। विष्णु पुराण में श्लोकों की संख्या 23,000 है। शिव पुराण। शिव पुराण एक प्रमुख तथा सुप्रसिद्ध पुराण है। इसमें परब्रह्म परमेश्वर के शिव कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा एवं उपासना का विस्तृत वर्णन है। इस पुराण में शिव तत्व के विस्तृत विवेचन के साथ साथ शिव अवतार, महिमा और उनकी शिक्षाप्रद, रोचक, मनोहारी एवं प्रेरणादायी लीला कथाओं का सुंदर संयोजन है। शिव पुराण में श्लोकों की संख्या 24,000 है। श्रीमद् भागवत पुराण। भागवत शब्द का अर्थ है जो भगवान का हो। यह पुराण ज्ञान, कर्म और उपासना का एक अद्भुत समन्वय है। यह वैदिक साहित्य और संस्कृत साहित्य के गहन विषयों का खुला रहस्य है। इस भागवत के रचयिता महर्षि व्यास जी ने इस महान धार्मिक ग्रंथ को अपने 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। उनका स्वयं का कथन है कि जब उन्हें पुराणों की रचना के बाद भी शांति नहीं मिली तो उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की और तब जाकर उन्हें परम शांति का अनुभव हुआ। श्रीमद् भागवत पुराण में श्लोकों की संख्या 18,000 है। नारद पुराण। नारद पुराण का मुख्य भाव विष्णु भक्ति होने के कारण इसे वैष्णव पुराण भी कहा गया है। इस पुराण में समस्त 18 पुराणों का सार वर्णित है। नारद पुराण में श्लोकों की संख्या 25,000 है। मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण में महर्षि मार्कंडेय का व्यास जी के शिष्य जैमिनी के साथ संवाद है, इसीलिए इस पुराण को मार्कंडेय पुराण कहा गया है। मार्कंडेय पुराण में भगवती दुर्गा के चरित्र तथा दुर्गा सप्तशती का विस्तृत वर्णन है। दुर्गा सप्तशती के तीनों पौराणिक आख्यानों का वर्णन होने के कारण यह पुराण साधारण जन में अत्यंत लोकप्रिय है। मार्कंडेय पुराण में श्लोकों की संख्या 9,000 है। अग्नि पुराण। अग्नि पुराण एक अत्यंत प्राचीन पुराण है। इसमें त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा उपासना का वर्णन किया गया है। इस पुराण में समस्त विद्याओं के वर्णन के साथ साथ रामायण, महाभारत, गीता तथा हरिवंश पुराण आदि का प्रतिपादन मिलता है। इस पुराण में भगवान विष्णु के मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह आदि लीलावतारों से संबद्ध अनेक प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान वर्णित हैं। इसमें महाभारत के समस्त पर्वों तथा भगवान श्री कृष्ण के वंश का वर्णन देखने मिलता है। अग्नि पुराण में श्लोकों की संख्या 15,400 है। भविष्य पुराण। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित भविष्य पुराण को 18 पुराणों में 9वां स्थान प्राप्त है। इस पुराण में भगवान सूर्य नारायण की महिमा, उनके स्वरूप, पूजा उपासना विधि आदि का विस्तृत वर्णन होने के कारण इसे सौर पुराण भी कहा गया है। भविष्य पुराण में 2000 वर्ष का अत्यंत अचूक वर्णन है। इसमें नंद एवं मौर्य वंश के साथ साथ शंकराचार्य, तैमूर, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, पृथ्वीराज चौहान तथा छत्रपति शिवाजी आदि राजाओं का क्रमबद्ध वर्णन कर भविष्य की घटनाओं का संकेत दिया गया है। सन 1857 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत की साम्राज्ञी बनने तथा अंग्रेजी भाषा के प्रसार के कारण संस्कृत भाषा के विलुप्त होने का भी इस पुराण में वर्णन है। यही कारण है कि इस पुराण को भविष्य का दर्पण भी कहा गया है। भविष्य पुराण में श्लोकों की संख्या 14,500 है। ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त का अर्थ है ब्रह्मा का परिमाण। ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रकृति के विविध परिमाणों का ही प्रतिपादन किया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण
श्री विष्णु को समर्पित होने के कारण इसे वैष्णव पुराण की श्रेणी में रखा गया है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति, प्रमुख देवियों एवं भगवान गणेश के जन्म और उनसे संबंधित पौराणिक कथाओं का तथा भगवान कृष्ण से संबंधित विविध लीलाओं का वर्णन किया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्लोकों की संख्या 18,000 है। लिंग पुराण में भगवान शिव से संबंधित विभिन्न पौराणिक आख्यानों, उपाख्यानों तथा घटनाओं का समावेश किया गया है। इस पुराण को शैव प्रधान पुराण भी कहा जाता है। लिंग पुराण में भगवान शिव से संबंधित विभिन्न कथाओं का वर्णन है। इसमें श्लोकों की संख्या 11,000 है। वराह पुराण, यह पुराण सर्वप्रथम भगवान वराह ने पृथ्वी को सुनाया था। इसी कारण इसे वराह पुराण कहा जाता है। वस्तुतः भगवान विष्णु ने ही पृथ्वी के उद्धार के लिए वराहावतार धारण किया था। इस अवतार में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध कर पृथ्वी को 1 सहस्त्र वर्ष तक अपने विशाल मुख पर धारण किया था। इसके बाद नियत स्थान पर स्थापित होने के पश्चात पृथ्वी द्वारा भगवान वराह के स्वरूप से संबंधित अपनी जिज्ञासाओं को प्रस्तुत करने पर भगवान वराह ने उन्हें पौराणिक तथा गूढ़ ज्ञान का उपदेश दिया था। भगवान वराह द्वारा पृथ्वी को दिए गए उसी दिव्य ज्ञान का इस पुराण में विस्तृत विवेचन किया गया है। वराह पुराण में श्लोकों की संख्या 24,000 है। स्कंद पुराण, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित सभी 18 पुराणों में स्कंद पुराण सबसे वृहद पुराण है। अन्य पुराणों की अपेक्षा इस महापुराण में पौराणिक, शिक्षाप्रद तथा सृष्टि से संबंधित सारगर्भित गूढ़ रहस्यों को अधिक विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। स्कंद पुराण में भगवान शिव के अतिरिक्त विष्णु, ब्रह्मा तथा श्री राम के चरित्र का भी विस्तृत वर्णन देखने मिलता है। स्कंद पुराण में श्लोकों की संख्या 81,100 है। वामन पुराण को सभी 18 पुराणों में 14वें स्थान पर रखा गया है। इस पुराण का नाम भगवान विष्णु के वामन अवतार पर रखा गया है, जो उनके प्रमुख दशावतारों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम महर्षि पुलत्स्य ने देवर्षि नारद को इस पुराण का ज्ञान प्रदान करते हुए इसकी व्याख्या की थी। अतः महर्षि पुलत्स्य को इस पुराण का आदि वक्ता तथा देवर्षि नारद को प्रथम श्रोता कहा गया है। तत्पश्चात देवर्षि नारद ने इस पुराण का ज्ञान महर्षि वेदव्यास को दिया। महर्षि वेदव्यास से होता हुआ यह पुराण जनसाधारण तक पहुंचा। वामन पुराण में श्लोकों की संख्या 10,000 है। कूर्म पुराण को सभी 18 पुराणों में 15वें स्थान पर रखा गया है। पवित्र कूर्म पुराण ब्रह्म वर्ग के अंतर्गत आता है। इस पुराण में चारों वेदों का श्रेष्ठ सार निहित है। समुद्र मंथन के समय मंदराचल गिरी को समुद्र में स्थिर रखने के लिए देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने कूर्मावतार धारण किया था। तत्पश्चात उन्होंने कूर्मावतार में राजा इंद्रद्युम्न को ज्ञान, भक्ति और मोक्ष का गूढ़ रहस्य प्रदान किया था। उनके ज्ञान युक्त उपदेश को इस पुराण में संकलित किया गया है। कूर्म पुराण में श्लोकों की संख्या 17,000 है। मत्स्य पुराण सभी पुराणों में 16वें स्थान पर आता है। प्रलय काल के समय भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार धारण कर वैवस्वत मुनि तथा सप्त ऋषियों की प्राणों की रक्षा की थी। उस समय मनु की नौका सहित जल में विहार करते हुए मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने वैवस्वत मुनि तथा सप्त ऋषियों को जो परम कल्याणकारी उपदेश दिए थे, उन्हीं का विवेचन इस महापुराण में मिलता है। इसीलिए इस पुराण को मत्स्य पुराण कहा गया है। मत्स्य पुराण में श्लोकों की संख्या 14,000 है। गरुड़ पुराण पुराणों की संख्या में 17वें स्थान पर आता है। महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन कहा गया है।
एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, जीव की यमलोक यात्रा, विभिन्न कर्मों से प्राप्त होने वाले नरकों, योनियों तथा पापियों की दुर्गति से संबंधित अनेक गूढ़ एवं रहस्य युक्त प्रश्न पूछे। उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा शांत करते हुए उन्हें जो ज्ञानमय उपदेश दिया था, उसी उपदेश का इस पुराण में विस्तृत विवेचन किया गया है। गरुड़ पुराण में श्लोकों की संख्या 19,000 है। ब्रह्मांड पुराण महर्षि व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों की क्रमबद्ध श्रृंखला में ब्रह्मांड पुराण को 18वां स्थान प्राप्त है। इस पुराण में ब्रह्मांड के भौगोलिक स्वरूप की विस्तृत विवेचना होने के कारण इसे ब्रह्मांड पुराण कहा गया है। ब्रह्मांड तथा खगोलीय स्थिति के विस्तृत विवेचन के कारण विज्ञान शास्त्र में ब्रह्मांड पुराण को शीर्षस्थ कहा गया है। अन्य पुराणों की अपेक्षा ब्रह्मांड पुराण में भारतवर्ष का अत्यंत विस्तृत वर्णन मिलता है। यह पुराण धर्म, सदाचार तथा ज्ञान विज्ञान का अद्भुत संगम है। ब्रह्मांड पुराण में श्लोकों की संख्या 12,000 है। तो ये थी हमारे पुराणों के विषय में संक्षिप्त एवं सारगर्भित जानकारी। पुराणों के ज्ञान के अभाव में हम अपने सुचारू जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते। तभी तो कहा गया है, यान यान कामानभिप्रेत्य पठेत प्रचित मानसः तान्तस्तान सर्वान वाप्नोति पुरुषो नात्र संशयः। अर्थात जिन जिन कामनाओं को मन में लेकर मनुष्य संयत चित्त से पुराणों का पाठ करते हैं, उन सब की उन्हें प्राप्ति हो जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आशा है यह वीडियो आप सभी के लिए शिक्षाप्रद, रोचक और उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।